साथ साहेब सबका पायो अब की रही मोर सुगनवा का रोवे पायो अब की कारोवे हो कारोवे जगी गई नीर किस्मत तोर सुगनवा कारोवे जगी इस हीरा को माजल भाई तुझको ये धनवान बनाई हटी जई है रे दुख घन घोर सुगनवा का रोवे हीरा तू अनमोल है पाया बिन सत्संग समझ न आया मिली जई है रे घर में अजोर सुगनवा का रोवे इस हीरा को जिसने जाना सीख लिया सो गुरु गुण गाना धुल जई है रे चादर कोर सुगनवा का रोवे इस हीरा से कर ले सेवा खुश हो जाएंगे गुरुदेवा दिख जई है रे प्रभु चहु और सुगनवा का रोवे जय गुरु बंदे कह दाता कर तू भक्ति जोड़ी है नाता कटी जई है रे करम कठोर सुगनवा का रोवे कटी पायो अब की रही मोर सुगनवा का रोवे साहेब सबका तो पायो अब कीर हीरा मोर सुगनमा
जग गई नीर किस्मत तोर सुगनवा। इतने से काम नहीं है, आगे भी संदेश में है कि हट जई है रे दुख घन घोर सुगनवा। अच्छा, इससे भी बात नहीं बना, और भी आगे बतलाया गया, मिल जई है रे घर में अजोर सुगनवा। धुल जई है रे चादर कोर सुगनवा। का रोवे अधिक जई है रे प्रभु चहुओर सुगनवा। कट जई है रे करम के डोर सुगनवा। हर लाइन में संदेश है एक बात पर, वो कौन? पायो अब के रही रामोर सुगनवा का रोवे। हीरा मिल गया, और हीरा के मिलने के बाद सुगना रोवे। ये शुभ है कि अशुभ? अशुभ है। जिसको हीरा मिल जाए और हीरा मिलने के बाद भी रोना रोए, तो उसके जीवन में क्या है? शुभ है कि अशुभ है? तो आप लोग तो नहीं न रोते हैं? रोना रोते हैं, तो इसका अर्थ समझ लें। सुगना मतलब जीव, हीरा मतलब तन। अब यह अनमोल शरीर मिला है, हीरा जैसी काया। जैसे संसार में सबसे कीमती इसको आप लोग कहते हैं, सोना को, चांदी को, या हीरा को? हीरा को। ऐसे ही 84 लाख योनि में इस काल माया के देश में सबसे ज्यादा अनमोल, सबसे अधिक कीमती अगर कोई शरीर है, कोई तन है, तो वह किसका है? मनुष्य का। अब जरा विचार करना, ऐसे सुंदर शरीर को पा करके। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मेरा शक्ल देखने लायक नहीं है, मैं तो सांवला हूं। कह सकते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत दुख है, बहुत विपत्ति है। कोई यह भी कह सकता है कि मैं तो बहुत निहायत गरीब हूं, निर्धन हूं। फिर कैसी हीरा जैसी? कोई यहां तक भी कह सकता है कि कोई मुझे पूछता ही नहीं, मेरा कोई कदर ही नहीं है। ये तो कर्मों का अंजाम है। आप गरीब हैं कि अमीर, आपको चाहने वालों की संख्या ज्यादा है या कम, ये कर्मों का लेखा जोखा है। क्योंकि संसार में धन है। अब जरा विचार करें, संसार में धन नहीं होता तो लोग धनी नहीं होते, और संसार में धन रहते हुए भी लोग अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। ऐसा क्यों? धन है तो सभी के पास होना चाहिए, और है संसार में, न कि बाहर भीतर है, न कहीं दाहिने है न बाएं है। आप जहां है वहां भी धन है, पर आपके पास नहीं। इसलिए कर्मों का विधान है। लेकिन शरीर सबको मिला है, मनुष्य का, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहने वाले हो या न चाहने वाले हो, फिर भी यह शरीर आपको मनुष्य का मिला है, चेतन शरीर मिला है, सौभाग्यशाली मिला है।
और ऐसे काया को पा करके भी हम लोग रोना रोते रहे कि मैं तो गरीब हूं, अमीर कैसे होऊंगा, और अमीर है तो फिर और कैसे अमीर होंगे, मुझे केवल पत्नी ही जानती है, पत्नी कहेगी केवल पति ही जानता है और कोई नहीं जानता, बेटा बेटी क्यों नहीं चाहते, भाई बंधु क्यों नहीं चाहते। इस संसार में कर्मों के अनुसार आपको भुगतना पड़ता है। कहने का मतलब है कि यह शरीर मिला है अनमोल, इसकी कीमत नहीं लगाया जा सकता। और शरीरों से इसलिए सर्व साधन संपन्न यह ऐसा शरीर मिला है, सर्व साधन संपन्न। ऐसी संसार की कोई साधन नहीं है जो आपके नसीब में न हो। आपके पास नहीं है इसका मतलब नहीं है कि मनुष्य शरीर के लिए नहीं है, वो है, लेकिन किसके पास है? जो रोता है और रुलाता है, या हंसता है और हंसाता है। तो आप लोग क्या करते हो घर में अपने, ईमानदारी से बताना, हंसते और हंसाते हो या रोते और, आप लोग क्या करते? रो और रोने दो। जबकि होना क्या चाहिए, हंसो और, ठीक उल्टा आप लोग करते। क्या सुंदर शरीर मिला, सर्व साधन संपन्न। इस शरीर से सब कुछ कार्य कर सकते हैं, बाकी जो शरीर है उससे सब कुछ कार्य नहीं हो सकता। बाकी जितने तने हैं सब बंधन में है, एक ऐसा ये शरीर है जो बंधनों से मुक्त होने का अवसर है। फिर भी अज्ञानतावश हम लोग इतना सुविधा के साथ आज रो रहे हैं। तो फिर रोता कौन है? शरीर। तो हमने शरीर के बारे में नहीं बतलाया। शरीर हीरा जैसा है, हीरा नहीं रोता है, और हीरा की कोई दोष नहीं, शरीर का कोई दोष नहीं, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, ये तो जड़ है, इसका दोष क्यों दें। और आज के समाज में शरीर को देख करके आप लोग दोष बनाते हो, दोषी ठहराते हो, फलाने तो गंदा है, ठिकाने तो गंदा है। बड़ी विडंबना है, परख नहीं है, देह को दोष देते हैं। इसलिए देह जड़ है, नश्वर है, मुर्दा है, इसीलिए देह नहीं रोता, बल्कि देह के भीतर रहने वाला, बसने वाला ये रोता है। कौन है देह के अंदर? वही तो सुनाया हूं भजन में, पायो अब की हीरा मोर, अब मत कर देना तोर, ये मिला है, पाए हो, यूं ही नहीं पा गया। इसलिए पायो अब की हीरा मोर, सुगनवा का रोवे।
ऐसी सुंदर शरीर को पा करके इस सुंदर शरीर में रहने वाला जीव आज रो रहा है। अब ऐसे शरीर को पा करके रो रहा है तो विचार करना, जब इसी जीव को फिर कोई और शरीर मिलेगा तब क्या करेगा। लगता है मरने के बाद आप लोग हंसेंगे। हाँ, मरने के बाद अगर मैं सवाल पूछूं कि मरने के बाद कौन जानता है, कौन देखता है, छोड़ो कल्पना की बात है, मरने की बात। जीवित रहते, जिंदा होते ही इसका अनुभव कर लेने की बात है। और जिसने जिंदा रहते हुए अनुभव कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। और जो उम्मीद कर बैठा है कि मरने के बाद होगा या आखिरी वक्त में होगा, बुढ़ापे में अनुभव करेंगे, तो जिंदा रहते भी मर गया। जिसने जिंदा रहते ही अनुभव कर लिया उसकी किस्मत जाग गई। जिसने कल्पना में गया कि होगा, तो फिर उसकी किस्मत। हाँ, और आप लोग समझते हैं कि हम पैसा मिल जाएगा तो खूब माला माल, किस्मत वाला हो गए। और ये पता नहीं चलता है कि ये पता नहीं कब धन साथ छोड़ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर धन साथ दे रहा है तो धन की एहसान नहीं है, क्योंकि इसी दुनिया में धन है लेकिन पशुओं के पास नहीं है, पक्षियों के पास नहीं है। तमाम कुत्ता बिल्ली है उनके पास को बंडल का बंडल नोट रख दो तब वो अपना काम कर देंगे, लेकिन उसको ले जाएंगे नहीं, भजाएंगे नहीं। और आप लोगों को मिल जाएगा तब यही समझना। इसका अनुभव करने के लिए ये अवसर मिला है कि वास्तव में जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में और संत महात्माओं ने बतलाया कि यह शरीर सबसे सुपर है, सबसे सुंदर है, आखिर क्यों है, कैसे है, इसका कैसे अनुभव किया जाए। अगर ये ऐसा भी भाव जग जाए तो किस्मत आपकी जाग गई। और ऐसी साधन युक्त तन पा करके भी अनुभव नहीं किया तो सब कुछ होते हुए भी धन कब साथ छोड़ देगा, ये तन भी कब साथ छोड़ देगा, कोई गारंटी नहीं है। कितने लोगों के पास धन आते ही घमंड आ जाता है और वो भूल जाते हैं, अपने आप को समझते हैं कि अब मेरा जीवन इसी तरह से कटेगा। इसलिए इसके लिए संदेश है गुरु महाराज की तरफ से, तन माटी का पुतला जल जाता शमशान, रूप रंग का जय गुरु बंदे, मत करना अभिमान रे बंदे, मत करना अभिमान रे, मत करना अभिमान। ये शरीर हीरा के समान है, न कि हीरा है, हीरा के जैसा है। जैसे गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ब्रह्म के समान, इसका मतलब कि इसके पहले ब्रह्म है, वो ब्रह्म के बराबर।
ऐसे ही ये शरीर का उदाहरण है कि तन हीरा जैसा, न कि यह तन ही हीरा हो गया। ये समझने और समझाने के लिए बात बतलाया जाता है कि जैसे हीरा की कीमत है, उसी तरह से संसार में, समाज में मनुष्य तन की कीमत है। और आप लोग जब तक अपनी कीमत को नहीं समझोगे, नहीं पहचान पाओगे, तब तक इस शरीर से आपको सुख मिलने वाला नहीं है। और आज यही है, ऐसी सुंदर काया पाकर के हमने इसका कीमत नहीं समझा। ऐसे शरीर को लेकर के दर दर भटक रहे हैं, कहां जाएं, किससे दुखड़ा बतलाएं, कौन सी उपाय करें कि दुख भाग जाए। और जब दुख भागे तो क्या मिले? सुख मिल जाए। और वह भी सुख कैसा मिले, किससे मिले, कब मिले, कहां मिले, इसका पता नहीं। जबकि है क्या, विधि की तरफ से विधान क्या है कि यह शरीर आपको सर्व साधन मिला है। मतलब इस शरीर के विषय में जिसने जान गया, उसको सुख, संतोष, शांति, आनंद, परमानंद सब मिलने वाला है इसी शरीर से। इसी शरीर से मतलब किसी और के, किसी गैर से नहीं, खुद के शरीर से आपको सुख मिलेगा, खुद के शरीर से आपको शांति मिलेगा, और खुद के शरीर से ही आपको आनंद मिलेगा। जिसने शरीर का कीमत नहीं समझा, वो आस लगा करके दौड़ता है, फिरता है, भ्रमण करता है। और जिसने कीमत समझ गया, उसको बैठे बैठे या चल रहा है अथवा कोई काम कर रहा हो, वो अपने शरीर से भी सुख ले सकता है। इसीलिए इस बात पर बल दिया गया कि पायो अब की रही मोर सुगनवा का रोवे, पायो तो सुगनवा का रोए। यह जीव क्यों रोए? अब तो रोने से झंझट समाप्त करने का अवसर मिला है, अब क्यों रोए? जिसके लिए रो रहा है, उसी का निवारण के लिए यह तन मिला है, उसी की समाप्ति के लिए यह सुंदर आपको शरीर मिला है, कीमती धन मिला है। और इस धन को भजाओ न, इस धन को जितना ही भजाओगे उतना ही धनवान बनोगे, उतना ही माला माल बनोगे। क्यों? वो कैसे? कि शरीर से जितना काम करेंगे, जितना अधिक भक्ति भजन सेवा सत्संग करेंगे, इस शरीर की चमक धूमिल हो जाएगी या रहेगा? हाँ, अच्छा एक बात बताएं, ये आप लोगों की घरेलू बात है, सामाजिक बात है, कोई इसका अनुभव कर सकता है और अभी भी कर सकता है, बैठे बैठे सुनते ही अनुभव करना चालू कर देगा। जिसका सुबह के समय में पेट साफ न होता हो या शाम के वक्त में भूख न लगता हो, केवल भोजन की सुगंध पाकर के वो खाना खाता है, उसके चेहरे पर कभी भी चमक नहीं आ सकती। अनुभव मिल गया कि नहीं मिल गया? फिर से याद रखो, जिसका सुबह पेट साफ न हो या शाम को भूख न लगे, लेकिन खाना को देखते ही मन कर जाए कि अब
खा लें, उसके शरीर पर लाइट नहीं रहती। बिना तेल साबुन लगाए मैं कह रहा हूं कि ये चमक रहेगा। तब जब भूख लगे तो भोजन लो, वह भी पेट से कम, भूख से कम, तो आपकी चमक क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। दूसरी बात कह रहा हूं, आपको बार बार टेंशन आता है, बार बार चिंता करते हो, ये सुंदर काया की बात हो रही है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, न दुख है न सुख है, न लाभ है न हानि है, न जस है न अपजस है, न जन्म है न मौत है। लेकिन आप बार बार चिंता करो, टेंशन करो, इस सुंदर शरीर का चमक क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा या अधिक हो जाएगा? आप लोग गलत बोल रहे हैं, आप लोग बताओ। हाँ, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? तो क्यों करते हो आप? जब पता है, यही बात तो सुना रहा हूं, पायो या बखीर हीरा मोर सुगनवा का रोवे, पायो या बखीर। बहुत सारे लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि स्वामी जी काम नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो फिक्र मत कर, फिक्र करेगा काम न होने का नुकसान, और उसके बाद फिक्र करने के साथ साथ दुगना नुकसान। इसी के लिए शरीर पाए हो क्या? किसी ने अनादर कर दिया तो अनादर करने का दुख, और उस अनादर पर आप बार बार विचार करो तो महादुख। इसी के लिए शरीर मिला है। बात समझ में नहीं आता है। ऐसी सुंदर शरीर पा करके आपके बस में कुछ नहीं है, चिंता करोगे तो सकल आपका बिगड़ता जाएगा। आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया भोजन कर रहे हो तो भी केवल केवल टेंशन चिंता करने से भी आपके शरीर का ऊर्जा घटेगा, चमक धूमिल होगा। आप महंगा से महंगा साबुन तेल लगाएंगे तब भी चेहरे की चमक गायब होगी। आपको बार बार गुस्सा आता हो, चाहे जिस पर गुस्सा आता हो, आप गुस्साते रहो, यह समझ करके गुस्साते हैं कि सामने वाला डरेगा, मैं सही हूं, सही रहूंगा, तो आपका शकल धूमिल होता रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, और खूब किसी की निंदा चुगलाई करो तब तो चमक बढ़ेगा ना? हाँ, घटेगा? ये तो महिलाओं के पास इतना श्रृंगार न होता तो इनका मार्केट में कहिए पता चल जाता, क्योंकि इन लोगों का ज्यादा है यही चुगलाई, निंदा, बुराई। यह जीव रूपी सुगना को ऐसा साधन मिला है, ऐसी सुंदर शरीर मिला हुआ है, और आज फिर भी रो रहा है काम में, क्रोध में, लोभ में, टेंशन में, पेंशन में। विचार करो, कई जगह प्रमाण मिलता है कि शरीर एक वस्त्र है, एक कपड़ा है, पुराना होते ही फट जाएगा, और आत्मा फटता नहीं है, शरीर ही फटता है।
आत्मा जो चैतन्य अवस्था है, ऊर्जा है, इसका नाश नहीं होता। वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर है, नर्तन में है, और यही ऊर्जा निकलेगा तो फिर कौवा के भी शरीर में जाएगा। अब आपको ऐसी ऊर्जा मिला है सदुपयोग के लिए, और भरपूर एनर्जी को पाने के बाद भी यदि आप रोना रोते रहें तो इसके बाद जो भी मिलेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर के यह शरीर बड़ा अनमोल है, भाग्य वालों को मिलता है। भाग्य वालों का मतलब शरीर का भाग्य नहीं, भाग्य वालों का कथन है यहाँ पर। जितने जीव का भाग्य उदय होता है उतने जीवों को यह मनुष्य का शरीर मिलता है, सुंदर काम करने के लिए। और इस शरीर को पाकर के यदि आपने सुंदर काम नहीं किया, शुभ काम नहीं किया, श्रेष्ठ काम नहीं किया, नेक काम नहीं किया, परोपकार वाला काम नहीं किया, तो फिर मौका मिलने वाला नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि आपने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, मैं ये भी आपको बाउंडेशन नहीं लगा सकता कि आपने माला नहीं घुमाया, लेकिन ऐसे शरीर को पाकर के यदि नेक कार्य नहीं किया, परोपकार का काम नहीं किया, तो फिर जीवन भर नहीं, जन्म जन्म भर क्या करना पड़ेगा? हंसना पड़ेगा कि रोना पड़ेगा? हाँ, तो पायो अब की रही मोर सुगनवा का रोवे, पायो नर्तन हीरा दे दिया साहेब ने अनमोल, बना धनी सो जय गुरु बंदे, लिया जो घट में तोल रे बंदे, लिया जो घट में यह मनुष्य का जो तन रूपी हीरा है, ये साहेब यानी परमात्मा ने दे दिया। और बना धनी सो जय गुरु बंदे, लिया जो घट में तोल, यानी अपने शरीर के भीतर जिसने आना जाना शुरू कर दिया उसको क्या क्या मिलेगा याद कर लेना। जितने लोगों ने अपने शरीर के भीतर आने जाने का मार्ग देख लिया या आने जाने का आदी हो गया, वो दुनिया में या तो अमर हो गया, या तो भगवान बन करके गया, या तो महान बना रहा, या तो एक अच्छा खासा इंसान चाहे धनवान बन करके रहा है संसार में। दुनिया की सैर किया लेकिन अपने शरीर के भीतर नहीं गया, तो न वो इंसान बन सकता है, न महान बन सकता है, न कोई और बन सकता है। अब ये आपके ऊपर है। आई बात समझ में? ये प्रश्न कहां से उठ जाग गया भाई? साधु महात्माओं के बारे देखिए, हीरा मोर सुगनवा का रोवे, पायो अब थोड़ी उल्टी बात,
देखा जब मैं घोड़ा भाई, देखा जब मैं घोड़ा, देखा यारी है बंदर से उसका, कभी न उसको छोड़ा। देखा जब मैं घोड़ा साधो, देखा जब मैं घोड़ा, देखा घोड़ा की पत्नी है मुर्गी, जला दे कूड़ा घर में सुलगी। बनी प्रेमिका हिरनी उसकी, नाता उसे सजोड़ा। देखा जब मैं घोड़ा भाई, देखा जब मैं घोड़ा, देखा जब मैं घोड़ा भाई, देखा जब मैं घोड़ा। है घोड़ा को 3 गोटंगरी, है घोड़ा को 3 गोटंगरी, चाची उसकी बनी है बनरी, चाची उसकी बनी है बनरी। बस में भेड़ बने, बस में भेड़ भये बनरी के, मारे लेकर कोड़ा। देखा जब मैं घोड़ा भाई, देखा जब मैं घोड़ा, देखा जब मैं घोड़ा भाई, देखा जब मैं घोड़ा। घोड़ा का गधा है मौसा, घोड़ा का गधा है मौसा, खाता आम नगर में चौसा, खाता आम नगर में चौसा, अमृत का गागर था भाई, हाथिया सूंड से फोड़ा। बड़ा देखा जब मैं घोड़ा भाई, देखा जब मैं घोड़ा, देखा जब मैं घोड़ा भाई, देखा जब मैं घोड़ा। रोती है नगरी में बछिया, बना है उसका कोई सथिया, बना न उसका कोई सथिया। बछिया जब बछवा को पाई, हटा राह का रोड़ा। देखा है जब मैं घोड़ा, सियरा चला पहन के बुटवा, कस के मारा लात से उठवा। जय गुरु बंदे बोझ पहली, वक्त मिला है थोड़ा। देखा है जब मैं घोड़ा, तो जय गुरु बंदे बूझ पहेली, वक्त मिला है थोड़ा। अनमोल सुंदर शरीर मिला है और समय भी थोड़ा है। सब कुछ बूझ रहे हो, जरा इसको भी बूझते हुए चलना। और जिसने इस पहेली को बूझ लिया,
वो पक्का बुझक्कड़ निकला, बाकी सबको बूझ करके क्या किया, अंधा बन करके चला गया। तो क्या बूझना है? देखा अजब में घोड़ा भाई, देखा अजब में घोड़ा। यह मानव शरीर रूपी नगर में जाकर के हमने देखा एक बड़ा अजूबा, मन रूपी घोड़ा को। किसको? मन रूपी घोड़ा को देखा। और इस मन रूपी घोड़ा का बंदर साथी यारी है, बंदर से उसका कभी न उसको छोड़ा। मन रूपी घोड़ा की दोस्ती किससे है? बंदर से। और बंदर कौन है? बुद्धि, बुद्धि रूपी बंदर। जैसे बंदर का स्वभाव है चंचल, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, वैसे ही मानव की बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं रहता। बंदर जैसा, कभी इनसे कभी उनसे, कभी ये काम कभी वो काम, बुद्धि के द्वारा विचार विमर्श लगा रहता है। एक जगह स्थिर होकर के तो सोचता ही नहीं। इसलिए बुद्धि को बंदर की संज्ञा दिया गया। ये बूझने की बात है, लिखने और पढ़ने में नहीं आएगा, ये अनुभव करने में आएगा। कि जैसे मन चंचल वैसे बुद्धि भी चंचल है, उसी तरह से बंदर भी चंचल रहते हैं। इसलिए मन रूपी घोड़ा की दोस्ती हो गई किससे? बुद्धि रूपी बंदर से। उससे अलग थलग कभी नहीं होता, न बुद्धि मन से न मन बुद्धि से। इन दोनों की बड़ा पक्का यारी है। यारी है बंदर से उसका, कभी न उसको छोड़ा। देखा गजब में घोड़ा भाई, देखा गजब में। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने ऐसे मन को देखा जो बुद्धि का साथ कभी नहीं छोड़ा। तब इसका मतलब क्या हुआ? मन गंदा तो बुद्धि भी गंदी। इसका दूसरा अर्थ, मन शुद्ध बुद्धि भी। सबसे पहले आप लोग बताएं, मन आप लोगों का शुद्ध है न कि अशुद्ध है? हाँ, अशुद्ध है। तो आप लोगों की बुद्धि अशुद्ध, तो बुद्धि से उपजा हुआ विचार, हाँ, विचार करते हो ना आप लोग। अब बुद्धि के द्वारा किया गया कार्य आत्मा के द्वारा करो। किसके द्वारा? जो आत्मा करे, जो आत्मा चाहे वो करो, जीवन सफल हो जाएगा। जो मन बुद्धि चाहे, यदि आप उसके अनुसार काम करोगे तो यह मनुष्य शरीर पा करके भी खो दिया। घोड़ा की पत्नी है मुर्गी, घोड़ा की पत्नी है मुर्गी। बुरी आदत रूपी मुर्गी। हर मनुष्य के जीवन में एक बुरी आदत है, एक बुरा लत है। वो क्या? न किसी की बात बर्दाश्त करना। किसी के अंदर कोई न कोई एक बुरा लत है। तो किसी को, हाँ, तो किसी को ये लत है। हाँ, देविया कहेंगी अच्छा उधर है। तो चुगलाई करने की लत, बुराई करने की लत है। हर मनुष्य के जिंदगी में एक न एक कोई लत है, एक आदत है। वो मुर्गी के समान है। एक भी कमी है तो मुर्गी के बराबर है।
लोग कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक आदत है, एक खूबी है कि हम गलत बात नहीं बर्दाश्त करते, मुर्गी के बराबर है। कितने लोग कहते हो भाई जरा हाथ उठाओ, कहते हो कि हमसे बुरी गलत बात नहीं बर्दाश्त होता है, देखते ही वो मुर्गी के समान है। हाथ नीचे, कल से मुर्गी मत बनना। तो घोड़ा की पत्नी है मुर्गी, घोड़ा की पत्नी है मुर्गी, जला दे कूड़ा घर में सुलगी, कुकर्म रूपी कूड़ा, वासना रूपी आग से ये मस्तिष्क रूपी घर में जो भी संपत्ति है क्या कर दी, जो भोग विलास रूपी घर कर गया है उसको जला करके खाक कर दी, धो धो कर दिया। ब्रेन एज ए कंप्यूटर है, एक बार जो फीड हो जाता है तो आप भूल गए हो लेकिन ब्रेन नहीं भूला है, वक्त पर सामने ला देगा। तो कई कई जन्मों की भूला हुआ बात भी ये आपके सामने रख देने वाला मस्तिष्क है, मनुष्य का मस्तिष्क। कैसे माना जाए, कभी कभी आप सोते हो, स्वप्न देखते हो, भूल गए, कभी फिर मिला काफी दिनों के बाद, सबको अनुभव हो न हो, लेकिन जितने लोग ध्यान में बैठते हैं, भजन करने के लिए बैठते हैं, जब आंख मूंदते हैं तो उस समय अनुभव शुरू हो जाता है, होता है अनुभव। आंख मूंदते वो फलाने जमाने की बात, वो ठिकाने की सूरत, अरे वो तो ऐसी बात, वो तो ऐसा था, याद रख देता है। और मैं क्या कहता हूं, अभी गहराई में नहीं गया, केवल ध्यान की मुद्रा में बैठा और इस समय की बात दे रहा है। जब गहराई में डूब जाओगे तो जन्म जन्म की बात सामने ला करके रख देगा, ये ध्यान की गहराई में। इसलिए ध्यान को आसान मत समझना, श्वास को आसान सरल मत समझ लेना, आदत तो डाल करके देखो, जीवन सफल हो जाएगा। तो बनी प्रेमिका हिरनी उसकी, नाता उसे सजोड़ा, देखा जब मैं घोड़ा भाई, देखा जब मैं घोड़ा, देखा जब मैं घोड़ा भाई, देखा जब मैं घोड़ा। इस मन रूपी घोड़ा की प्रियतमा हो गई इंद्रिय रूपी हिरनी, तो इंद्रियां क्या हो गई, हिरनी, किसका, मन रूपी घोड़ा की। उसी से यानी इंद्रियों से सुख पाता है कौन, मन, मन को सुख मिलता है। ये मन क्यों परेशान रहता है, सुख पाने के लिए, थोड़ा सा आंख से पाता है, थोड़ा सा कान से पाता है, थोड़ा जीवा से पाता है, थोड़ा नीचे के दो द्वारों से पाता है, इसलिए परेशान रहता है। कितना और हो जाए कि और सुख मिले, कितना और हो जाए कि सुख मिले, और आप समझ नहीं पाते हो। ये इसीलिए मन जो है हमेशा इंद्रियों से सुख पाने के कारण रखेल रूपी रिश्ता बनाए रहता है, और रिश्ते को कभी त्याग नहीं सकता। तब तक जब तक इस मन रूपी घोड़ा को किसी संत महात्मा रूपी फरिश्ता से जब आत्मिक सुख नहीं मिलेगा, परमानंद रूपी सुख नहीं मिलेगा, तब तक यह मन हमेशा इंद्रियों के सुख स्वाद में परेशान होता रहेगा।
सरल तरीका है। इस मन को सुख दो, इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है। अगर मन को आप सुख नहीं दे सकते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं, मन सुख के लिए हमेशा आपको दौड़ाता रहेगा। जिस दिन आप सुख देना चालू कर दोगे उस दिन मन स्थिर हो जाएगा। और आप ऐसी सुंदर काया को पा करके मन को सुख नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा क्या मन कह रहा है कि आज चुटैया जलेबी, हाँ तो खा लिया, मन को सुख मिल गया। अब थोड़ा पकौड़ी भी खा लिया, पकौड़ी खा लिया, पेट तो भरा नहीं, अच्छा आप अगले दिन पकौड़ा खाएंगे, फिर अगले दिन आप रसगुल्ला खाएंगे। अब उससे बात बन गया नहीं, अब फलाने दिन तो चुगलाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये मन को हमेशा सुख चाहता है। जैसे आप सुख के लिए परेशान हो, वैसे आपके भीतर मन है वो परेशान है। और इन दोनों का समाधान है, इंसान चेत जाए तो मन को सुख मिलना शुरू हो जाएगा, और इंसान अज्ञानता में जीवन यापन करे तो मन हमेशा सुख के लिए दौड़ाता रहेगा। बहुत आसान तरीका है। तो बनी प्रेमिका हिरनी उसकी इंद्री, नाता उसे सजोड़ा। ये मन ने रिश्ता जोड़ लिया है, आंख से, कान से, नाक से, मुख से, त्वचा से, जीभ से, स्पर्श से। ये रिश्ता मन का है, इसीलिए तो परेशान हो। अब वो रिश्ता नहीं टूट सकता तब तक जब तक आप अज्ञानता में रहोगे, आप सोए रहोगे। जिस दिन जाग जाओगे उस दिन मन को सुख आप देने लग जाओ, या आपसे मन सुख पाने लग जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। आंख ने देखा, आंख ने देखा और मुंह ने हाँ बोला। आंख ने देखा, मुंह ने बोला। अच्छा बोला तो स्वागत, और बुरा बोला तो पीठ पर स्वागत पाया। विचार करो, आंख ने देखा कि तुम गलत हो इसलिए मैं कह रहा हूं, मुंह ने बोला, ये मन को सुख मिला, और पीठ पर लात पाया, ये मन को सुख मिला। फिर आंख ने रोया, लात पाते ही रोया कौन? आंख रोया। और सुख किसको मिला? मन को। तो मन को ऐसे ही सुख मिलता है। अब आप मन को सुख दो, आत्मिक सुख दो, भीतर वाला सुख दो, इंद्रियों का सुख त्यागो, भीतर की सुख दो। मन को आप इंद्रिय का सुख लो, मन को मत लेने दो। तो आप कैसे इंद्रिय का सुख ले सकते हो? आप शुद्ध हो, आंख से देखोगे आपको सुख मिलेगा। आप अशुद्ध हो, आंख से देखोगे आपको दुख में मिलेगा, सुख भी मिलेगा। जग जागते हुए देखो, शुद्ध होकर के देखो, तो आपको इंद्रियों से सुख मिलेगा। अचेतन अवस्था में देखोगे, अज्ञानता बस देखोगे, मोह बस देखोगे, तो आप फंस गए। इंद्रियों का सुख ले रहा है कौन? मन। फिर मैं कहता हूं, ये शरीर मिला है आपको भोगने के लिए। आप सुख भोगो, आंख से, कान से, नाक से, मुख से, शरीर से आप सुख भोगो, न कि इंद्रियां भोगो। तो शरीर से सुख कौन पाता है? जो जागा हुआ है। शरीर से दुख कौन पाता है? जो। तो आप लोगों की तो आंख खुली है ना? अच्छा ठीक है, तब हाँ कलम लगा लेना। तो पायो अब की हीरा मोर सुगनवा करोवे,
बस आज इतना ही। साथ में शुभ संदेश आप लोगों के लिए महाराष्ट्र में आश्रम का निर्माण हो गया है, हो भी रहा है। अभी हम यहाँ पर आए हैं लेकिन वहाँ चल रहा है। आप लोगों के आश्रम का स्थान है यानी एड्रेस है, हम लोग यहाँ पर ग्राम कहते हैं और मुंबई में गांव। तो ग्राम नागले ये बसई में पड़ता है, बसई तालुका चाहे तालुका बसई कहें, दोनों बात एक ही है। ग्राम नागले, पोस्ट कामन, थाना कामन और वसई तालुका, जिला पालघर, महाराष्ट्र में जय गुरु वंदे आश्रम है। और वहां जाने के बाद आप लोगों की रहने की ठहरने की सुविधा हो गई है। और दूसरा, गुजरात में आज महाशिवरात्रि छुट्टी का अवसर था और नाजई से चालू हो गया होता। केवल वहां बाउंड्री का काम जो है कि कल से चालू होगा, जो सचिन में है, सूरत गुजरात। केवल बाउंड्री का काम, बाकी फिर देखा जाएगा। अब कार्यक्रम 1 मार्च सायं 6 बजे सत्संग एवं भंडारा